वैक्सीन ले चुके हैं, अब वो जाकर आपकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, तो अब वो क्या करें? जिन्होंने ये वैक्सीन लगाया है, भगवान न करे उनके साथ अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है, उनके सामने किसी और की हो जाती है, तो उस वक्त आप सिर्फ एक मजबूर और बेबस इंसान, लाचार इंसान ना नजर आए, आप कुछ काम करते हुए नजर आए, उनकी मदद करते हुए, अपनी मदद करते हुए नजर आए। हमने किट लॉन्च किया है, RAK, रैपिड एक्शन किट। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा शाह। आज अभी के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या तमाम न्यूज़ चैनल्स हो या कोई भी अखबार का पन्ना हो, हर जगह एक खबर सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है कि कोविशील्ड ने कोर्ट में ये मान लिया है कि जो वैक्सीन्स लगाए गए उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग्स हो रही है। और जब से ये खबर सामने आई है तब से काफ़ी ज़्यादा लोगों में चिंता नज़र आ रही है, लोग डरे हुए हैं। उसने लोगों के मन में एक डर बिठा दिया है। लेकिन जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी के कमेंट बॉक्स में आज डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को सबसे ज़्यादा याद किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने पहले ही वैक्सीन को लेकर भविष्यवाणी की थी और लोग उस भविष्यवाणी को याद करते हुए मीडिया स्ट्रीम पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। और डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का नाम जो है तमाम मीडिया संस्थानों के कमेंट बॉक्स में नज़र आ रहा है। वो आप स्क्रीन पर भी एक एक करके तस्वीर देखेंगे कि आखिर कैसे लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं। लेकिन जब से इंडिया में ये खबर आई है उसके बाद से ही डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की क्या प्रतिक्रिया है ये जानना भी ज़रूरी है। फिलहाल डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी वियतनाम में हैं और उनसे हम लाइव जुड़ते हैं और अब बात करेंगे कि ये जो खबर अभी ट्रेंड कर रही है इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सबसे पहले डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पर। थैंक यू जी सर, अभी आप कहाँ हैं इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से अलग नज़र आ रहा है, तो कुछ बताइए कि अभी आप कहाँ पर हैं, वियतनाम में किस जगह पर हैं? हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ वियतनाम का फ्लैग है मेरे पीछे, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वियतनाम का हनोई शहर है। बाई चांस ये वर्ल्ड फेमस मार्केट प्लेस है, पूरे दुनिया का जो में कपड़ा जाता है प्रीमियम क्वालिटी का, वो इसी मार्केट से जाता है जहाँ मैं खड़ा हूँ, हनोई में। सर, इंडिया में अभी जो खबर चल रही है कोविशील्ड को लेकर, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे और आप खुद भी वियतनाम में हैं, तो इंडिया में तो एक डर का माहौल बना ही हुआ है। क्या वियतनाम में भी कुछ ऐसा ही हाल है? क्या वियतनाम में भी लोग डरे हुए हैं? हाँ, जो बात मैंने 4 साल पहले बताया था कि ये जो कोविशील्ड है, फॉर दैट मैटर कोई भी कोविड वैक्सीन है, इससे हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, एक्चुअली ये डिजाइन ही इसी तरह से था। और हमने तो 2020 में, जब तो वैक्सीन आ नहीं था, सिर्फ ये आई थी कि आएगा, तभी मैंने बता दिया था। और उसको बताने के लिए आपको पता है, आपके माध्यम से बहुत सारे किताबें भी हमने रिलीज की, वीडियो रिलीज की। जो मेरी किताब है कोविड 1981, जो राजीव दीक्षित जयंती के दिन 2020 में नवंबर 30 को रिलीज हुई थी, उससे पहले अक्टूबर महीने में कोरोना का षड्यंत्र, ये किताब रिलीज की थी। उसके बाद 2021 में 11 जनवरी, जिस दिन कोविड वैक्सीन रिलीज हुआ, उससे दिन हमने किताब रिलीज की थी, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। तो अलग अलग माध्यम से हमने आपको तभी बता दिया था कि ये वैक्सीन नहीं लगाना, आपको पता ही है। तो जो माहौल अभी भारत में है, उनके मीडिया में हर जगह ये कोविड वैक्सीन का चल रहा है, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, प्रोपेगेंडा मीडिया भी चलाने पे मजबूर है। वही माहौल वियतनाम में भी है। यहाँ भी अब जब असलियत लोगों को पता चल गया, जो हमने 4 साल पहले बताया था, तो यहाँ के लोग भी चिंतित हैं, घबराए हुए हैं। यहाँ भी वो हार्ट अटैक के केस, कार्डियक अरेस्ट के केस बहुत ही देखने को मिल रहे थे, भारत की तरह, बाकी दुनिया की तरह। तो मेरा पहला रिएक्शन ये है कि मैंने तो तभी बता दिया था। और खुशी की बात यह है एटलीस्ट कि जो हमारे फॉलोवर हैं, हमारे आपके व्यूअर्स हैं, वो लाखों लोग हमारे कहने पे उन्होंने ये वैक्सीन लगाया नहीं, तो अब वो चैन की सांस ले रहे होंगे कि तब उन्होंने हमारी बात मानी। लेकिन रिएक्शन ये है कि सिर्फ इतना पता चल जाना, पहली बात तो वी शुड बी थैंकफुल टू द पर्सन जिसने यूके के वहाँ
हिम्मत करके केस किया इस खेल के अगेंस्ट जाके, और वो जीत भी गए ये केस। अगर वो उन्होंने केस नहीं किया होता तो आज भी हम अंधेरे में होते। लेकिन आज पकड़ा गया है, जबकि आज पकड़ा नहीं भी जाता तब भी ये सत्य ही था। और आज सिर्फ एक ही पार्ट पकड़ा गया है। इसके बहुत सारे मुद्दे हैं। जो लोग तो मर गए वो सिर्फ एक पार्ट है, सब लोग मरते नहीं है इसमें। किसी की ब्लड शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज की गोली पे आ जाते हैं, किसी की मेमोरी लॉस हो जा रही है, किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जा रहा है, कैंसर का रेट कई गुना बढ़ गया है, कई गुना, मे बी अबाउट 400%, 4-5 गुना बढ़ गया है। उसकी बात तो अभी हो ही नहीं रही है। उनमें से सिर्फ एक सच्चाई सामने आई है, ब्लड क्लॉट की, राइट। और आप देखिएगा जिस तरह से एक सच्चाई सामने आई है, आने वाले दिनों में बाकी सच्चाई भी सामने आएगी। लेकिन अभी वो सच्चाई मेन स्ट्रीम में नहीं भी आने के बाद भी वो सच्चाई आपके बॉडी के अंदर, जिन्होंने ये 2 खुराक लिया है, वो अभी काम कर रही है। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि कब कौन टपक पड़े, जैसा आप देख ही रहे हैं, वो कोई आश्चर्य नहीं है। इस तरह के रिपोर्ट्स अभी जो पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमने किताब रिलीज की थी, व्हेन क्योर इज क्राइम, उसमें बड़े डिटेल में मैंने बताया था, सारे दुनिया के सारे स्टडीज को डाल के। याद कीजिए 2020 से लेके 22 अप्रैल 2024, यानी कि लास्ट वीक आप तो थे वहां पे, तब भी मैंने बताया था। और तब बल्कि हमने किट भी लॉन्च किया था। तो रिएक्शन ये है कि पब्लिक के लिए मेरा मैसेज ये है कि अब जबकि आपको सबक मिल चुका है, ये जो ढोंगी एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम है, अब ये क्या करेगी, इस बहाने आपको बोलेगी कि चेकअप कराओ। वो इसका ही फायदा उठाने वाली है, क्योंकि डर का माहौल दोबारा बन गया है। अब इसका भी फायदा उठाएगी, बोलेगी आप चेकअप कराओ, और चेकअप के बहाने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, इसका खेल भी अब आने वाला है। तो यानी कि खेल खत्म नहीं हुआ, डर के माहौल का फायदा उठाने का खेल शुरू हुआ है ये। तो अब आप जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगाया, जिन डॉक्टर्स के साथ लगाया, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि भाई आपने तब गुमराह क्यों किया, राइट। क्योंकि ये जान और माल का सवाल है, जान का तो है ही है, माल का भी है। सब लोग बीमार, सब लोग मरे नहीं है, जो मरे नहीं है वो ज्यादा मुश्किल में है। कई लोगों की नौकरी छूट गई, पैरालिसिस हो गया फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इस तरह से हुआ है। तो पहली रिएक्शन ये है कि आप एक सच्चाई पता चल गया है, इसके पीछे भी एक खेल है ताकि डर का माहौल बनाया जाए। और इस बहाने आप देखिएगा आने वाले दिनों में अभी कि एक जारी कर देंगे यही लोग कि भाई मेडिकल चेकअप कराओ, हार्ट चेकअप कराओ, और फिर लाइन लगने वाली है। और उसके बहाने एक और कोई और वैक्सीन लॉन्च कर देंगे इसके साइड इफेक्ट को बचाने के लिए। तो ये खेल तब तक चलेगा अगर आप बुद्धू हैं तो, जब तक कि आपका जान और माल दोनों के दोनों पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो ये भी एक खेल का पार्ट मानिए कि प्रोपेगेंडा मीडिया इसको इतना क्यों दिखा रही है, क्योंकि आपके दिमाग में डर का माहौल पैदा किया जाए। इंसान जब डर जाता है तब वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, उसको लूटना आसान हो जाता है। देखिएगा जिस तरह से तब मैंने भविष्यवाणी की थी, वो आज डरावना भविष्यवाणी सच दिख गया आपको, जबकि वो सच तब भी था। ठीक उसी तरह से लिख के रख लीजिए, आप देखिएगा आने वाले 1 महीने के अंदर हेल्थ चेकअप के नाम पे एक और पॉलिसी आएगी, हेल्थ चेकअप कराओ। एक्चुअली हेल्थ चेकअप नहीं, आपको उनके ट्रैप में फंसाने की एक और तरीका है, जाल में फंसाने की। और सबके सब लाइन लगा के, चाहे आप, मैंने इतना जोर जोर से बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं सड़कों में चिल्ला चिल्ला के, लेकिन मैं जानता हूं उसके बावजूद भी यही लोग लाइन लगाएंगे, सवाल नहीं पूछेगा कोई उसी डॉक्टर से, राइट। और आप देखिएगा, और हार्ट बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और होल बॉडी चेकअप, इसके नाम पे अगला खेल असली मायने में एक नया पेंडेमिक शुरू होने वाला है। यही मेरी प्रतिक्रिया है। बड़े दुख की बात है, बट दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सर अभी तो ये खबर नहीं निकल के आई है, लेकिन जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं अब वो जाकर आपकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, तो अब वो क्या करें? उसके लिए अभी तो उनके मन में एक अलग सा ही डर बसा हुआ है, तो वो क्या करें अब इस चीज को लेकर? क्या करें, इसके लिए हमने 22 अप्रैल को, इसी महीने के, आप थे वहां पे, वर्ल्ड अर्थ डे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 22 अप्रैल को। आज तो 1 मई है, राइट। और हमने किट लॉन्च किया है RAK, रैपिड एक्शन किट,
छोटा सा किट, उसकी एक फ्री ट्रेनिंग भी हमने ऐलान किया है। वो फ्री ट्रेनिंग का लिंक हिम्स मेडिकल एकेडमी आप अपने डिस्क्रिप्शन में डालिएगा, और जो जनता जिन्होंने ये वैक्सीन लगाया है, भगवान ना करे उनके साथ अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है, उनके सामने किसी और की हो जाती है, तो उस वक्त आप सिर्फ एक मजबूर और बेबस इंसान, लाचार इंसान ना नजर आए, आप कुछ काम करते हुए नजर आए, उनकी मदद करते हुए, अपनी मदद करते हुए नजर आए। ऐसी एक किट हमने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, रैपिड एक्शन किट। इसकी फ्री ट्रेनिंग भी हमने ऐलान कर दिया है। वो किट घर के सामान से कैसे बनाना है वो आपको हम सिखाएंगे। 1 घंटे की फ्री ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए जो वेबसाइट का लिंक है himsmedicalacademy.com, उसमें जाके रजिस्टर कर सकते हैं। वो एक हथियार आपके लिए, वो एक टूल है आपके लिए, जिसे गाड़ी में रखिए हमेशा। इस तरह से अगर आपको पता है कि हमारे आसपास डाकू हैं, तो आप हमेशा एटलीस्ट बंदूक या कोई ना कोई हथियार लेके चलते हैं अपने बचाव के लिए। ठीक इसी तरह से अब आपको पता चल गया है फॉर श्योर कि खतरा है, कभी भी कौन टपक पड़े या टपकने वाले हों, तो ऐसे में कैसे पहचानना है और क्या करना है, वो किट की ट्रेनिंग लें, जनता तक आप पहुंचाइए। हम भी पहुंचा रहे हैं, तभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। छोटा सा किट, राइट, रैपिड एक्शन किट, राइट। और वो किट जब रहेगा साथ में, तो वो एक हथियार की तरह, टूल की तरह आपके काम आएगा। और यही तरीका है कि समय आ गया कि आपको अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। इन डॉक्टरों पे भरोसा करके आपने अपने ना केवल जान दांव पे लगाया, आने वाले जनरेशन भी दांव पे लगाया। आप देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी की रेट भी बढ़ रही है, ये भी खबर सामने आने वाली है। या तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ पैदा हो रहे हैं। ये भी एक देन है इसी कोविड वैक्सीन का। और ये बात भी मैंने आज से 4 साल पहले बता दी थी, किताब लिख के छाप दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, 5000 मंत्री गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी, वो भी बाई स्पीड पोस्ट भेजा था, राइट। कई सारे मंत्रियों से हम फिजिकली मिले भी, उनका फोटो भी हमने सोशल मीडिया शेयर किया। एक आम इंसान होने के नाते जो भी हम कर सकते थे किया, और आज भी हम कर रहे हैं, राइट। तो आप एज ए आम इंसान ये तय कीजिए किस पे भरोसा करना है। पहली बात तो अपने आप पे भरोसा कीजिए, सबूतों पे भरोसा कीजिए। तो और हमारी ट्रेनिंग जो कि फ्री ट्रेनिंग है, हमारे लिए फ्री नहीं है क्योंकि हमने बहुत खर्चा किया उसको तैयार करने में, बट जनता के लिए फ्री है, बिकॉज मुझे पता है कि एक दिन ये आने वाला है, आप सबकी आंखें खुलने वाली है। इसीलिए पिछले हफ्ते हमने ये RAK का लॉन्च कर दिया था, रैपिड एक्शन किट, जो आपके घर में, आपके किचन में, आपकी गाड़ी में होना ही चाहिए। जबकि अब आपको पता चल गया है डरने का फायदा नहीं है, उस डर से हमने क्या एक्शन लेना है वो जानना ज्यादा जरूरी है। आखिरी सवाल आपसे और होगा सर कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो अभी भी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा खबरें नज़र आ रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में, और कमेंट बॉक्स में आपका नाम जो है चारों तरफ लिया जा रहा है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी नाम जो है हर मीडिया संस्थान के कमेंट बॉक्स में नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी मीडिया संस्थान उस चीज़ को प्रचार करने में या लोगों तक पहुंचाने में कमी नहीं कर रही है किसी भी तरीके की। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, बिके हुए लोग हैं ये, अभी भी जो खबर चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अपने मन से चला रहे हैं, उसके पीछे भी एजेंडा है जी। तो मैं तो ये बोलता हूँ, ये जो बिके हुए लोग हैं, प्रोपेगेंडा मीडिया है, इसे देखना बंद कीजिए। इनका यही काम है लूटना, किसी भी हद पर जाके लूटना, राइट। आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने 2020 में बोला था, यही मीडिया, चाहे वो BBC हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो NDTV हो, चाहे वो आज तक हो, इन सारों ने मेरा नाम लेके मेरी बहुत बदनामी की, आज भी कर रहे हैं। तो ऐसे मीडिया को से दूर रहिए अगर आपकी जान और माल की रक्षा करनी है, और ना केवल जान माल, अपने आने वाले जनरेशन की अगर रक्षा करनी है। नहीं तो इनका बस चले तो आपकी जान माल के साथ आने वाले जनरेशन आपकी आए ना, या आए तो अपंग होके आए, इसकी तैयारी ये कर चुकी है। ये सत्य मैंने तब भी बताया था, सबूतों के साथ आज भी बता रहा हूं। आने वाले दिन में सबूत और क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, आप हमारे साथ जुड़े और इस खास जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और कोविशील्ड जो अभी वैक्सीन को लेकर खबरें चल रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर, उन सभी चीज़ों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये हमें ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।